इस लॉकडाउन के अंदर बैंक वाले लोगों से किस्तें मांग रहे हैं, लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। इन बैंक वालों को कोई समझाए कि भाई इस समय तो थोड़ी शांति रखें आप, या एडमिनिस्ट्रेशन कोई इंटरफेरेंस करे, कोई गाइडलाइन निकाले, कोई रूल निकाले, को कुछ कहा जाए इनको कि भाई इन लोगों से किस्तें ना मारने के। क्योंकि इस समय मैं मोती बाज़ार में खड़ा हूँ, आप दुकानें देखें, सारी की सारी दुकानें बंद हैं। काम जब हो नहीं रहा है, लोग किस्तें कहाँ से देंगे? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एक मोती बाज़ार के ही व्यापारी हैं, मोती बाज़ार के प्रधान भी हैं, चंदन गुप्ता जी हमारे साथ हैं इस पर बात करने के लिए। अच्छा सर, बैंक वाले किस्तें मांग रहे हैं कि काट रहे हैं? सर, जिनके अकाउंट में पैसे हैं उनके कट रहे हैं, और जिन्होंने अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो उनके तो फ़ोन आ रहे हैं उनको कि भैया अपने बैंक की किस्त जमा कराएं, नहीं तो एमपी हो जाएगा। तो मेरे एक मित्र हैं, वो मुझे सुना रहे थे कि भाई साहब ऐसे ऐसे फ़ोन आया, कहते हैं एमपी हो जाएगा। मैंने एमपी क्या होता है? मेरे ख्याल से वो आगे कभी किसी और बैंक में लोन लेने के काबिल नहीं रहता। ये इनका एक सिस्टम होता है जिसमें ये लोगों को डराते हैं कि भैया 2 दिन के अंदर किस्त जमा करा दो, नहीं तो हम एमपी कर देंगे। तो वो कहने लगा भाई साहब एमपी करो, जीपी करो या डीपी करो, इधर मुझे खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो मैं किस्त जमा कराऊंगा या घर के लिए आटा खरीद कर लाऊंगा, या घर में कोई बीमार है, बुजुर्ग है, उसकी दवा दारू करूंगा। जैसे आप देख सकते हैं कि दीपक जी, पिछले साल ही कोरोना आया, ठीक है, 1 साल हो गया उसको। व्यापारियों की नब्ज आपने पकड़ी थी, पिछले साल भी आपने इंटरव्यू किए थे हर एक जगह जाके बाजारों में, तब भी ग्राहक नहीं था, हम लोगों ने तब भी मंदी की मार झेली है। इस साल तो और बुरी हालत हो चुकी है। 370 की भी मार पड़ी सर, मार पड़ी रही है, हम ये कहें मार पड़ी रही। बिल्कुल 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 सही कह रहे हो आप, 370 की भी मार पड़ी। उससे पहले ही बात करूं, कोरोना तो फिर पिछले साल आया, जब से नोटबंदी हुई थी तब से व्यापारी की कमर टूटी हुई थी। तो मैं ये कहना चाहता था आपके माध्यम से कि भाई साहब, बैंक वालों को, छिब्बर साहब जो उनके बड़े अफसर हैं, तो उनको चाहिए कि भाई साहब इस समय, जैसे पिछली बार भी इन्होंने 2-3 महीने किस्तें आगे बढ़ा दी थी, मांगी नहीं थी या लोगों को तंग नहीं किया था, क्योंकि इस समय लोग घरों के अंदर बैठकर वैसे परेशान हैं। आप उनकी परेशानी कम करने की बजाय, उनको बूस्टअप, व्यापारियों को बूस्टअप करने की बजाय उन्हें तंग कर रहे हो, उनको मानसिक उत्पीड़न और ज़्यादा कर रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ अपने चैम्बर के प्रेसिडेंट गुप्ता साहब से कि वो भी इस संज्ञान में लें इस चीज़ को। व्यापारी हैं, व्यापारियों की तकलीफ समझें। इस समय हमारे पास ना पैसे हैं ना कुछ है, हम बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दीपक जी, आपने देखा होगा कई एनजीओज आती हैं, वो आटा देती हैं या तेल देती हैं, क्या मध्यम वर्गीय आपको दिखा उस लाइन में? क्या सरकारों ने उनके पिछले बिजली के बिल माफ़ किए या कोई उनको हेल्प की? कुछ नहीं हुआ। तब भी हम कह रहे हैं कोई बात नहीं। तो सरकार को लग रहा होगा इकनॉमी जो है उसमें थोड़ी परेशानी हो रही है, तो इकनॉमी को बूस्टअप करने के लिए, उसको बराबर मेंटेन करने के लिए लो पैसे, तो वही सोच के कर रहे होंगे, कह रहे होंगे ले लो पैसे जी, क्या करेंगे अभी भैया? फिर जानने ही लेंगे, बंदे ही चले जाएंगे तो पैसे किससे लेंगे? राज भी उसी पे करेंगे ना। राज करने के लिए प्रजा होनी चाहिए, जब प्रजा ही नहीं रहेगी तो राज किस चीज़ का? जैसे लॉकडाउन लगा है और ये बैंक वाले पैसे मांग रहे हैं, जब बाकी लोग जो है, सरकार को नहीं कुछ ऐसा स्टेप लेना चाहिए कि सभी के घरों में एक एक पेड़ लगा दें, उसके ऊपर पैसे लगे, फिर लोग वहाँ से तोड़ तोड़ के देते हैं, ये ले जी पैसे। आप ऐसा नहीं कुछ करना चाहिए? देखिए, ये तो चलो एक मजाक का विषय आपने बीच में ले लिया, तो थोड़ा सा बंदा जो टेंशन में होता है उसको थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सरकार हम तभी चुनते हैं कि मैनेजमेंट बनी रहे। सरकारें किसके लिए चुनी जाती हैं? कि देश में एक मैनेजमेंट, कोई विकट गड़ी आ जाए तो उसमें एक मैनेजमेंट बनी रहे, ज़्यादा लोगों को परेशानी ना हो। ठीक है, मोदी जी अपनी जगह ठीक काम कर रहे हैं, वैक्सीन भी दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे चला रहे हैं वो जाने, क्योंकि अब उनका काम है ये करना। कोई एहसान तो कर नहीं रहे हम पे, उनका काम है ये करना। अगर ऐसी बात होती तो खड़े क्यों होते फिर इलेक्शन? सबका काम है, सभी लॉकडाउन है तो सभी घरों में है, ये भी सबका काम है, सब अपने अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन ये जो किस्तें मांगना है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब जो है। बहुत सारे लोगों से हमने भी सुना कि किस्तें मांग रहे हैं, किस्तें मांग रहे हैं। सिर्फ बैंक ही नहीं है, कईयों ने अपने व्यापार के लिए लोन लिया होता है, कईयों ने गाड़ी खरीदी थी, कईयों ने बसें होंगे उनसे भी। एक वो बजाज फाइनेंस, जैसे मैंने मोबाइल ही खरीदना हो तो
हमें क्या पता था ये एकदम लॉकडाउन हो जाएगा। मेरे कई बंदे होंगे ऐसे, उनकी भी किस्तें कट हो रही हैं। बड़ा मुश्किल हो गया जनाब, इधर लोगों को खाने के पैसे नहीं है। ये बैंक वालों को समझना चाहिए। मैं छिब्बर साहब को कहूँगा, मैं अपने ये जो चैम्बर के प्रेसिडेंट है गुप्ता साहब, इनको भी कहूँगा कि भाई साहब कुछ सोचिए। जिस तरह आपने माफ़, तो मुझे नहीं लगता कि ये माफ़ कर पाएंगे। माफ़ तो मतलब कि वो रही नहीं इनसे कि भैया ये माफ़ करेंगे, पर उसको थोड़ा आगे कर लो। पैसे तो देने हैं व्यापारी ने। पैसे जब लॉकडाउन नहीं लगे थे, जब कोरोना नहीं था, तो क्या इन लोगों को किस्तें नहीं जा रही थी? बड़े बड़े लोग खा जाते हैं पैसा, वो भाग जाते हैं। छोटे व्यापारी के ऊपर इन्होंने तांज कसा होता है अपना पूरा, दाड़े मारने उनको। कमजोर के ऊपर तो सारे ही अपना हाथ आजमाई लेते हैं। जिसको थप्पड़ मारना नहीं भी आता वो भी आके मारता, कहता मैं देख ही लेता हूँ कितना ताकत है मेरे अंदर। तो ये प्रभु देख रहा है कमजोर को या क्या है, लेकिन जिस दिन प्रभु की लाठी चलेगी ना, उस दिन ये कमजोर और ये ताकतवर कुछ नहीं रहेंगे ये हमारे आगे। लेकिन कई लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि नॉन एसेंशियल्स को खोलने की इजाज़त दी जाए। और इसके ऊपर हमने इंटरव्यू भी किया था चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रधान है अरुण गुप्ता, वो भी कह रहे थे कि ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये हमारी सुन नहीं रही है, कोई फैसले ढंग के ले नहीं रही है। नॉन एसेंशियल को ट्रीट ही ऐसे कर रहे हैं कि ये एसेंशियल कभी ना थे ना कभी होंगे। तो आपको क्या लगता है कि खोलने की इजाज़त मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सर, पहला क्वेश्चन मैं ये करना चाहता हूँ, आपका जवाब दूंगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ये सोचती कि नॉन इसेंशियल कभी इसेंशियल थे या नहीं थे। हम लोग टैक्स पे करते हैं इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए। ये सब्जी वाले या ये फ्रूट वाले क्या टैक्स पे करते होंगे? क्या सब्जी मंडी में तरकड़ी में जो तोल रहा है भिंडियाँ और वो, क्या वो टैक्स पे करता है? टैक्स कपड़ा व्यापारी पे करता है, हार्डवेयर वाला व्यापारी पे करता है, टैक्स जूता व्यापारी पे करता है, जिनको ये नॉन इसेंशियल और इसको इसेंशियल नहीं समझ रहे। चलो उसको भी एक अलग करते हैं। खोलने का मतलब तभी आएगा दीपक जी कि अगर ये कर्फ्यू लिफ्ट करें, पब्लिक मार्केट में आए, परचेज करे। ऐसे में अगर ये कहे कि दुकानें खोल के बैठ जाओ, तो हम भी धूप में बैठ जाएंगे पखियाँ लेके, हैं? तो क्या करेंगे? जब सिस्टम ठीक हो जाए, कोरोना की जो केसेस हैं कम हो जाएं, ये कर्फ्यू अपने आप लिफ्ट करें और फिर दुकानें खुलवाएं। ऐसे मत खुलवाएं, उससे और उत्पीड़न होगा। चलिए, वैसे आप अंत में क्या मांग करना चाहते हैं? जैसे आप चिब्बर साहब से तो कह ही रहे हैं, और इसके अलावा कोई मांग? डिपकॉम साहब से भी कह दूंगा, और जो गर्ग साहब भी आए हैं डीसी साहब, उनसे भी कहूँगा कि व्यापारियों का दर्द समझें। मुझे पता है कि आप लोग हम लोगों के लिए क्या कर सकते हो। 1 साल तो हो गया देखते हुए, हुआ तो कुछ नहीं। हम लोगों के लिए कोई सुविधाएं तो आई नहीं। ठीक है, जो बिल्कुल नहीं मना उसको लिए सोचें, करें, उनके लिए भी अच्छी बात है, पर हमारा भी तो सोचें। ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा ये बैंक जो उत्पीड़न कर रहा है इस समय, फ़ोन करके व्यापारी लोगों को, या उनके पैसे कट रहे हैं, क्या हो रहा है, वो अगले टेंशन में आ रहे हैं। कोई सुसाइड ना कर ले, कोई ऐसी मुश्किलात ना आ जाए लोगों के घरों में। घर में बैठे बैठे वैसे ही वो साइकी हो गया वो। तो थोड़ा सा भाई साहब इस तरफ संज्ञान दें, हैं डिपकॉम साहब और डीसी साहब, एडमिनिस्ट्रेशन और छिब्बर साहब, कि भाई साहब अपने एम्प्लॉयज़ को बोलें कि इसको आगे फॉलो अप कर लें, थोड़ा आगे बढ़ा लें। माफ़ तो करना, एक नोटिफिकेशन निकालें और कह दें कि लॉकडाउन खुलने के बाद 1-2 महीना भी लोगों को थोड़ा काम करने दें, थोड़ा पैसा उनके पास जमा होने दें, उसके बाद किस्तें लेते रहे। आपकी किस्तें ये देंगे ही। सर, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, ये तो चलो ये बैंक है, ये जो ऐसे सूद पे पैसा देते हैं या जो कमेटियों वाले होते हैं, सर ये बैंक से मुझे लगता है बहुत अच्छे निकले। इन्होंने माफ़ किया? माफ़ तो नहीं किया भला, लेकिन जब तक हमारी दुकानें खुली, उसके बाद थोड़े दिन चले, थोड़ा व्यापार हिला, तो तब ये लोग आए हैं, भैया आप किस्त कटा लीजिए अपनी, जो रोज़ की 100 रुपया या 200 रुपया कमेटी जो लेते थे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने हमारा साथ दिया, पर बैंक, इन्होंने मुझे लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट लगाकर वो आगे सूद चढ़ाकर हमसे पैसे लिए होंगे। इन्होंने वो माफ़ तो मतलब कि वो करना है और इंटरेस्ट, पर ये जो प्राइवेट जो है मैंने देखा, तो इन लोगों ने जो 100 रुपया 200 रुपया जो कमेटी ऐसे लेते थे रोज़ की रोज़ काट के, इन लोगों ने हम लोगों का साथ दिया। क्यों? क्योंकि ये हमारे इधर के लोग हैं, सोचते हैं। पर बैंक को भी सोचना चाहिए कि जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी हम लोगों के पैसों से कटती है और कब से दे रहे हैं। ये तो आज कोरोना आया ना, हम तो व्यापारी लोग हैं सर, हम तो कब से व्यापार करते आए हैं। तो इनको सोचना चाहिए कि इस समय हमारा साथ देना चाहिए इन लोगों को, ऐसे नहीं कि आप फ़ोन करके उनको तंग कीजिए। ये चीज़ बहुत गलत है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो काफ़ी अच्छी बात ये कह रहे हैं
अगर व्यापारियों के बारे में आप नहीं सोचेंगे तो कैसे चलेगा? कामकाज है नहीं तो आप इस समय बैंक अगर किस्तें मांग रहा है तो हमें लगता है कि बैंक के जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जो कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, उनको उनका ये दायित्व था कि वो ये समझते कि इस समय काम बंद है, लोग घरों में हैं, इनको प्रताड़ित ना किया जाए, किस्तें ना काटी जाएं, खाने पीने का व्यवस्था कर ले, जो है उनकी थोड़ी बहुत सेविंग वो 1-2 महीना 2-4 महीने चलने दें, क्योंकि ये लॉकडाउन पता नहीं कब तक चलेगा। तो थोड़ा इनको टाइम दें, मौका दें चिब्बर साहब, थोड़ा सा मौका दें इन लोगों को, और ये किस्तें जो हैं ये बंद हों कटना, और जब लॉकडाउन खुल जाए उसके बाद भी 1-2 महीना थोड़ा इनको पैसे कमाने दें, उसके बाद किस्तें काटें। बाकी अब देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।